हदफ पे हो नजर तो रास्ते आसान लगते हैं, भटकने वाले ही मौसमों की बात करते हैं। दोस्तों, ये शेर जिस कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने तैयार किया है वो ये है कि ये भटकने वाले कौन है। ये भटकने वाले आप हैं। ये कोई फतवा नहीं है। एजुकेशन और एकेडमिक्स में आप भटक रहे हैं। अब आप सवाल करेंगे कि हम कहाँ भटक रहे हैं और कौन सी चीजें हमें भटका रही है। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया भटका रहा है। रील्स का नशा, ब्राउजिंग, स्क्रॉलिंग, अनइंटेंशनल, अनकॉन्शियस स्क्रॉलिंग आपको भटका रही है। सोशल मीडिया पे घंटों अपना वक्त जाया करना आपको भटका रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया ने, इस रील कल्चर ने आपका क्या कर दिया है। आपको पता है, आप फाउंडेशनल पीरियड्स में हैं जहां से आप अपने करियर की उड़ान भर सकते हैं। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप किसी जेई जे डबल एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं। आप किसी एनटीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप किसी हाई प्रोफाइल जॉब आईएएस केएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस कामयाबी में और इस हदफ के बीच में जो बाधा है, जो ऑब्स्टेकल है, जो हिंड्रेंस है, वो सोशल मीडिया है। कभी देख लीजिए, कभी अपने वॉच आवर्स देख लीजिए कि आप कितना वक्त सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, और आपको क्या मिलता है? सुपरफिशियल नॉलेज, अनफिल्टर्ड कंटेंट। दोस्तों, आपने देखा कि आप कभी लंबे वीडियोस नहीं देख पाते। आपको पता क्यों? क्योंकि आपका जो रिटेंशन है और अटेंशन है वो रील्स निकल चुकी हैं। आप अब पता नहीं कर पाए, इतना ओवरलोडेड हो गए हैं आप नॉलेज से, मीम कल्चर से, कि अब आपको पता भी नहीं चल रहा है कि रिलायबल और अनरिलायबल नॉलेज क्या है। दोस्तों, आप इतना कॉमिक्स देखते हैं, आप इतनी कॉमेडी देखते हैं, आपको ये मालूम नहीं होता कि रियलिटीज ऑफ लाइफ क्या है, हकीकी जिंदगी क्या है। तो अगर आप वाकई में संजीदा हैं तो आप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक्स पे ध्यान देंगे। देखिए, एग्जाम में आपसे कुछ डीप डाउन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप वाकई में कमिटेड है ना अपने हदफ को लेकर, अपने मकसद को लेकर, तो यू वोंट think twice to compromise with social media. I know that you are a Gen Z generation. You can't do without phones. Even we can't do without phones. But yes, we know our limits. That how to stop, when to stop. आपको पता है कि सोशल मीडिया की टेम्पटेशंस कितनी है कि अभी कुछ नोटिफिकेशंस क्या आई और आप दौड़ने बैठते हैं कि कब इसका जवाब दे। रील कल्चर्स ने, सोशल मीडिया ने आपको कंपैरिजन पर मजबूर कर दिया है। आप किसी इन्फ्लुएंसर के हत्थे चढ़ जाते हैं जब वो अपना लाइफस्टाइल दिखाता है, वो अपनी व्लॉगिंग दिखाता है, वो अपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स दिखाता है। वो आपको बेवकूफ भी बनाते हैं कई बार। आपको पता नहीं होता कि उनकी रियल लाइफ क्या है। दोस्तों, ये जिंदगी इम्तिहान की जिंदगी है और यहाँ पे कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। हाँ, आसानी के तरीके बेईमानी है और बददियानती है। तो क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? कि आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, आपका कोई आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? तो अगर आपको वाकई में कामयाब होना है तो आपको सोशल मीडिया से जो ताल्लुक और रिश्ता आपने बना लिया है, जो वफादारी आप निभा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे उसके साथ आपको बेवफाई करनी पड़ेगी। एंड if you are not committed to do this, then believe me that it won't fetch any positive results to you. तो आप देखिए उन बच्चों में, उन स्टूडेंट्स में कितना फर्क है जो लंबे वीडियोस देखते हैं, दैट आर रियली मीनिंगफुल एंड इन डेप्थ, जो किताबें पढ़ते हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और फिर आप देखिए अपनी नॉलेज की डेप्थ और उनके नॉलेज की डेप्थ। तो अपने अटेंशन को बचाइए, अपनी स्लीप को बचाइए। जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपको हो रही है ना सोशल मीडिया से, फिर जो फैटीग आता है ना, आप दिन भर ऐसा लग रहा है कि यू हैव बीन एग्जॉस्टेड, योर स्लीप इज compromised, योर हेल्थ इज compromised, यू डोंट नो कि आगे जाके जिंदगी के कितने टफ मराहिल आते हैं।
तो आज इस टीन एज में और इस फ्रूटिफुल एज में, प्रोडक्टिव एज में, अगर आप अपने आप को नहीं बचा पाए, believe me that you are going to lost, and the cutthroat competition will throw you in that corner of the world where you will hardly come up. So I believe that you will think twice before using social media for hours together. So see you in the next video.